मक्खन की तरह नरम और मुलायम लखनवी स्टाइल दही फुल्कियाँ। यकीन करें ये इतने मज़े की बनी हैं कि आपकी अफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से ये बिल्कुल जालीदार बनी है और बहुत ज़्यादा नरम है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। यकीन करें इसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी ज़ुबान का जायका बदल जाएगा। मैं आज अपने किचन में लखनवी स्टाइल दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 5 साबुत गोल मिर्चें ली हैं। आप जो सूखी वाली लंबी मिर्चें होती हैं वो भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 8-9 मैंने देसी लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं पानी भी शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट मत बनाइएगा। हमारी दरदरी पिसी हुई चटनी तैयार है। आपने भी इस चटनी को इसी तरह दरदरा ही पीसना है। लखनवी स्टाइल दही पुल्किया बनाने के लिए अब हम बेसन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान कर लेना है। ये जो हमने चटनी बनाई है इसमें से 1 खाने का चम्मच चटनी मैंने बेसन में डाल दी है। बाकी चटनी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। इससे पकौड़ों में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करते हुए इसमें हमने थोड़ा पानी डालना है। इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। तो आपने पानी एकदम नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपने बेसन को फेंट लेना है। बेसन को एक ही डायरेक्शन में मैंने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस तरह हमारे पकौड़ियाँ जो हैं वो फूली फूली बनेंगी। मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला है। इसके बावजूद हमारी फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा नरम बनेंगी। और आप देख सकते हैं बेसन ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। अगर आपने बेसन को बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा तो पकौड़ियों में जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने थोड़े से पानी में इस बेसन को डालना है। देखें ये ऊपर ही ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब है कि बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह से फेंट गया है। अगर आपका तह में बैठ जाए तो आपने 1-2 मिनट तक बेसन को एक ही डायरेक्शन में और फेंट लेना है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। ये मैंने 400 ग्राम यानी कि आधा किलो से थोड़ा कम दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। दही के अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि फुल्कियाँ जो है दही का पानी पीकर जो है वो दही को गाढ़ा कर देती है। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें दही जो है बिल्कुल पतला चाहिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जो हमने चटनी बनाई थी वो तमाम चटनी मैं इसमें डाल देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने रेगुलर नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने काला नमक डाल दिया है। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अगर आप दही को और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। दही हमारा तैयार है। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। आपने फुल्कियाँ बनाने से पहले एक दफ़ा फिर बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमने इसके अंदर मीठा सोडा नहीं डाला है। इसके बावजूद हमारी फुल्कियाँ जो है फूली फूली और नरम बनेंगी। आपने पहले उंगलियों को पानी में भिगो लेना है फिर आपने बेसन में डालना है। इस तरह बेसन चिपकेगा नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की आपने फुल्कियाँ नहीं बनानी है। छोटे छोटे साइज़ की ही बनानी है।
और एक वक्त में जितनी फुल्कियाँ आएंगी इसमें मैं डाल लेती हूँ। फुल्कियों को अलट पलट करते हुए मैंने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा कलर आया है। इनका एक्स्ट्रा तेल जो है आपने अच्छी तरह से झटक देना है। मेरी जो बाकी फुल्कियाँ रह गई हैं मैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। आपने इसे फ़ौरन पानी में नहीं डालना है, 2-3 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। एक बड़े बाउल में मैंने पानी ले लिया है, फुल्कियाँ हमारी तमाम तैयार हो गई हैं। तो अब हमने तमाम फुल्कियाँ जो है इसमें डाल देनी है। आपने फ़ौरन तेल से निकालते ही इन्हें पानी में नहीं डालना है, वरना इसके अंदर गुठली पड़ जाएगी। आपने हल्का-हल्का सा इसे दबा देना है और मैं 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देती हूँ। दही को मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है, फुल्कियों को भीगे हुए भी 5-6 मिनट हो गए हैं। अब हमने हल्के हाथों से दबाते हुए इनका पानी निकाल देना है और इसे डायरेक्ट हम दही में डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से आपने फुल्कियों को नहीं दबाना है, हल्के हाथों से दबाते जाएं और इनका पानी निकालते जाएं और इन्हें डायरेक्ट दही में डालते जाएं। तमाम फुल्कियाँ मैंने दही में डाल दी हैं। अब मैं इन्हें 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि 15 मिनट में फुल्कियाँ जो है वो दही का पानी पी लेंगी और दही हमारा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें तड़का डालेंगे। फुल्कियों को रखे हुए दही में 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दही हमारा कितना गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसका पानी जो है फुल्कियों ने पी लिया है और फुल्कियाँ भी जो हैं अपने साइज़ में डबल हो जाती हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि आपने बहुत बड़े साइज़ की फुल्कियाँ नहीं बनानी हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच तेल डालकर उसे गरम कर लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 4 मैंने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। ज़ीरा और मिर्चें फ्राई हो गई हैं, यानी कि तड़का हमारा तैयार है। ये गरमा गरम तड़का हम दही फुल्कियों में डाल देते हैं, जिससे हमारी फुल्कियों का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।